Hello YouTubers and tech lovers out there, क्षितिज कुमार again here from Horizon Tech for you। और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलर पावर सप्लाई वर्सेस सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई वर्सेस नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई। ठीक है, तो पावर सप्लाई की ये जो अलग अलग टाइप है, आज अगर आप मार्केट में जाओगे पावर सप्लाई को चूज़ करने के लिए तो आपको अलग अलग वेराइटी में ये पावर सप्लाई मिलेंगे और आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा मॉड्यूलर वर्सेज नॉन मॉड्यूलर। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है और नेक्स्ट टाइम जब आप ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप पावर सप्लाई बाय कर रहे हो, सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, तो ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास ध्यान रखने वाला है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है एयर फ्लो से एज वेल एज केबल मैनेजमेंट से। तो पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने हमारा पावर सप्लाई का जो बेसिक वीडियो है जिसमें मैंने समझाया था पीएसयू क्या है, वो अगर नहीं देखा है तो पहले वो देखना चाहिए, उसके बाद इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आएगा। तो उस वीडियो में मैं ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो मेंशन करना भूल गया था, तो वैसे भी वो वीडियो काफ़ी लंबा था तो इसलिए मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था। तो पावर सप्लाई आज के टाइम में अलग अलग, ये जो मैंने जैसे बताया, अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, अलग अलग टाइप में आते हैं। तो एक पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में सारे के सारे पावर सप्लाई जो आते थे वो नॉन मॉड्यूलर होते थे, यानी कि जितने भी केबल्स हैं पावर सप्लाई को, अगर आपने देखा होगा कभी सिस्टम को खोल के या पावर सप्लाई कभी बाय किया होगा तो आपको पता होगा कि उसके पीछे बहुत सारे केबल्स निकलते हैं जो हमें अलग अलग कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें लगाने पड़ते हैं, जैसे कि सेटा केबल्स, मोलेक्स केबल्स, मदरबोर्ड का जो 20+4 पिन पावर केबल, CPU के केबल्स, एज वेल एज जो PCI एक्सप्रेस के जो केबल्स होते हैं, पावर के PCI एक्सप्रेस पावर केबल जो हम ग्राफिक्स कार्ड में लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग केबल होते हैं। अब अगर आप एक बड़े पावर सप्लाई को देखोगे, यानी कि 500 वॉट से लेके बियॉन्ड, तो उसमें ऐसे बहुत सारे केबल्स होते हैं, लेकिन कोई भी नेसेसरी नहीं है कि हर एक यूज़र जो उस पर्टिकुलर पावर सप्लाई को ख़रीदेगा उसको उन सारे केबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, या इतने कंपोनेंट्स उसके सिस्टम में होंगे, अभी नहीं होंगे, शायद फ्यूचर में हो जाए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आज पावर सप्लाई में भी अलग अलग कैटेगरी के पावर सप्लाई आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई की। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा पहले के टाइम में सारे के सारे पावर सप्लाई नॉन मॉड्यूलर होते थे, और इवन आज भी कुछ पावर सप्लाईज़ हैं जो थोड़े से कम प्राइस में अवेलेबल है और इनका उसका जो वॉटेज है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ऐसे पावर सप्लाईज होते हैं जो 350 वॉट से लेके 500 वॉट तक के, वो नॉन मॉड्यूलर में भी अवेलेबल है। डेफिनेटली सेमी मॉड्यूलर और फुल्ली मॉड्यूलर में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन ये जो थोड़े सस्ते पावर सप्लाई होते हैं वो नॉन मॉड्यूलर होते हैं, यानी कि जितने भी केबल्स उस पर्टिकुलर पावर सप्लाई में से निकलते हैं पीछे, वो सारे के सारे वहाँ पे फिजिकली कनेक्टेड होते हैं, यानी कि आप उनको यहाँ से वहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। वो सारे के सारे आपको वहाँ पे लगे रहने पड़ेंगे अगर उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कि बात करें हम एक नॉर्मल जो कंप्यूटर यूज़र होता है उसकी बात करें तो उसके सिस्टम में एक मदरबोर्ड है, वो तो कॉमन है, CPU है वो कॉमन है, लेकिन उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जैसे कि हार्ड ड्राइव्स और ऑप्टिकल ड्राइव्स या ग्राफिक्स कार्ड, तो वो नॉर्मल सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक हार्ड ड्राइव होती है या एक SSD होती है, अगर SSD की एडवांटेज पता है तो उसे, ठीक है, और एक सिंपल ग्राफिक्स कार्ड होता है, और इन सम केसेस ग्राफिक्स कार्ड होता ही नहीं है, वो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे यूज़र को इतने सारे केबल्स की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर वो नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है तो वहाँ से वो केबल फिजिकली वहाँ लगा होगा, वो उसे अलग नहीं कर सकता, तो उसे वहाँ पे वो सारे के सारे केबल्स लगाए रखने पड़ेंगे। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सिस्टम का एयर फ्लो है वो कहीं ना कहीं सही से हो नहीं पाता है, क्योंकि वो केबल्स बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और केबल मैनेजमेंट स्पेशली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इन दैट केस तो नॉन मॉड्यूलर जितने भी पावर सप्लाई है उसमें ये सारे के सारे केबल्स हैं वो फिजिकली कनेक्टेड होते हैं, अलग नहीं हो सकते। अब बात करते हैं सेमी मॉड्यूलर की। ठीक है, सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई नॉन मॉड्यूलर से थोड़ा सा प्राइस वाइज थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा हाई नहीं होता जितना फुल्ली मॉड्यूलर होता है। तो सेमी मॉड्यूलर में जो मेन केबल्स हैं, यानी कि एक मदरबोर्ड का केबल और एक CPU का केबल, ये तो कनेक्टेड ही होंगे, क्योंकि विदाउट CPU का केबल और मदरबोर्ड का केबल आप सिस्टम को चलाओगे कैसे, क्योंकि हर एक सिस्टम में मदरबोर्ड है उसको पावर देना तो ज़रूरी ही है, देना ही पड़ेगा, और CPU है उसको भी पावर देना ज़रूरी है। उसके अलावा जो केबल्स होते हैं, यानी कि सेटा के केबल, मोलेक्स के केबल या PCI एक्सप्रेस वाले केबल, ये सारे के सारे केबल्स हैं वो आप उसे निकाल सकते हो। ठीक है, उसे डिटैच कर सकते हो, अलग निकाल सकते हो। तो इसे कहते हैं सेमी मॉड्यूलर, यानी कि कुछ केबल्स हैं जो फिजिकली वहाँ पे लगे होंगे जिसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केबल्स हैं जो ऑप्शनल होते हैं, उनको आप निकाल सकते हो। तो ऐसे केस में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे मैंने कहा एयर फ्लो के केस में अगर जिस केबल की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी बेसिक एक यूज़र का एग्जांपल दिया जहाँ पे एक सिंपल हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है या एक ग्राफिक्स कार्ड है या एक भी नहीं है, तो ऐसे यूज़र को सिर्फ वहाँ पे वो एक केबल कनेक्ट करेगा,
बाकी के सारे केबल वो अपने एक बैग में सही से पैक करके रख देगा। जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, जब वो अपनी हार्ड ड्राइव्स को एक्सटेंड करता है या किसी और डिवाइस को ग्राफिक्स कार्ड लगाता है, मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड लगाता है, तब उसे लगा सकता है। मतलब तब तक उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिस्टम का जो एयर फ्लो है वो बहुत सही रहेगा, एज वेल एज केबल मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फुली मॉड्यूलर की। तो फुली मॉड्यूलर में हर एक केबल, अगर आपने कोई पावर सप्लाई देखा होगा जो फुली मॉड्यूलर होगा, तो वहाँ पे ये जो मेन केबल है, जैसे मैंने कहा सेमी मॉड्यूलर में जो मदरबोर्ड का और सीपीयू का केबल, वो भी डिटेचेबल होता है, यानी कि उसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप अनप्लग कर सकते हो। तो कोई भी केबल वहाँ पे फिजिकली कनेक्टेड नहीं होगा, हर एक केबल वहाँ से निकल सकता है और जैसे मर्जी आप चाहो, जितनी ज़रूरत पड़ती है आपको, आप लगा सकते हो। तो मदरबोर्ड का केबल अगर आपको लगाना है, वैसे लगाना ही पड़ेगा सिस्टम में, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें मदरबोर्ड का केबल तो रिक्वायर्ड ही है हर सिस्टम में, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिस पे ऑन बोर्ड सीपीयू दिया जाता है, यानी कि सीपीयू का जो पावर का केबल है वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसे सिस्टम के लिए ये जो फुली मॉड्यूलर से पावर सप्लाईज हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो कोई भी केबल यहाँ पे फिजिकली लगाया नहीं जा सकता, लगाया नहीं होगा। आप अगर चाहें, ऑप्शनल होता है, जितने केबल्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 1000 वॉट का पावर सप्लाई लिया है और उसकी सिस्टम में अभी इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो अगर उसी सिचुएशन में अगर वो बिल्कुल नॉन मॉड्यूलर होता तो वो सारे के सारे केबल्स वहाँ पे रहते, और केस में वहाँ अगर 1000 वॉट का पावर सप्लाई है और नॉन मॉड्यूलर है, वैसे 1000 वॉट का नॉन मॉड्यूलर कोई होगा नहीं आज के टाइम में, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर है तो इतने सारे केबल्स होते हैं। अगर आपने कोई 1000 वॉट का पावर सप्लाई देखा होगा तो आपको पता होगा, मेरे पास है, मुझे पता है, बहुत सारे केबल्स है। इतना बड़ा बॉक्स आता है उसके साथ सिर्फ केबल्स का अलग से। ठीक है, पावर सप्लाई अलग, लेकिन केबल का अलग से एक इतना बड़ा पाउच आता है, बहुत सारे केबल्स हैं। अगर वो नॉन मॉड्यूलर हो तो वहाँ पे उनको रखना फिजिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और स्पेशली मैं जैसे अपनी बात करूँ, मेरे सिस्टम में एक ही ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन उसमें 1000 वॉट का जो पावर सप्लाई होता है उसमें 4 से 5 ऐसे ग्राफिक्स कार्ड के केबल आते हैं जो 6 और 8 पिन वाले होते हैं। ठीक है, तो जैसे हर एक सिस्टम में मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड नहीं होते, तो ऐसे यूज़र के लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि जितने केबल्स की उसको ज़रूरत है वो उतने केबल्स वहाँ पे लगा दे, जैसे कि मदरबोर्ड का, सीपीयू का, एक सिंगल ग्राफिक्स कार्ड का, और जितने भी सेटा ड्राइव्स कनेक्टेड है उसका, और मूलेक्स अगर है तो वहाँ पे। लेकिन जितने यूज़ में नहीं है उन सबको अलग करके वो उस पाउच में सही से संभाल के रख दे, ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो लगाए और नहीं पड़े तो नहीं लगाए। लेकिन वहाँ पे वो बहुत ईजी हो जाता है, तो एयर फ्लो बहुत सही से होगा, एज वेल एज उसका जो केबल मैनेजमेंट है स्पेशली वो बहुत सही होगा, और प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपरली बिल्ड जो सिस्टम होता है वैसा लगेगा। वरना अगर आपने किसी के सिस्टम में देखा होगा, केबल मैनेजमेंट बहुत पुअर होता है और ऐसे बिखरे होते हैं केबल, सही से कुछ किया नहीं होता, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर केबल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो एयर फ्लो है वो बहुत पुअर कंडीशन में होगा, और उसकी वजह से पूरा सिस्टम का टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सब ना हो, इसीलिए ये जो फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो आज अगर आप मार्केट में परचेज करने जाओगे तो आपको ये 3 कैटेगरी के पावर सप्लाई मिलेंगे। अब आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज आपका जैसा बजट है, जैसे मैंने कहा जो फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई होगा वो थोड़ा हाई प्राइस्ड होगा, नॉन मॉड्यूलर होगा वो थोड़ा सा कम पैसे में आपको मिल जाएगा। एज वेल एज फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई थोड़ा सा पीछे से लंबा भी होता है, क्योंकि वो जो केबल है उसको डिस्कनेक्ट करने की जो फैसिलिटी है उसकी वजह से वहाँ पे वो कनेक्टर्स लगाए जाते हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रख के आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो भी परफेक्ट पावर सप्लाई है वो आपको लेना है, नॉन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर या फुल्ली मॉड्यूलर। ठीक है, सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है, कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू. I'll definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.